क्या कोई स्टेट मिनिस्टर ओपनली ये कह सकता है कि आई विल ब्रेक द लेग्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? क्या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को उनकी ड्यूटी करने से रोका जाए? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी के गार्जियंस खुद अनसेफ हो गए हैं? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने क्या सच में लिमिट क्रॉस कर दी है? और क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का साफ वायलेशन किया है? और क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने? इसको लेकर चलिए सब कुछ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। वेस्ट बंगाल में अभी एक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, वेरीफाई करना और इंश्योर करना कि सिर्फ एलिजिबल वोटर्स ही लिस्ट में हो। ये प्रोसेस स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है इंश्योर करना कि वोटर लिस्ट एक्यूरेट हो, ना कोई इलीगल वोटर ऐड हो और ना कोई जेन्युइन वोटर गलती से डिलीट हो। सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मैटर को सीरियस लिया है और 19 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया था। Hearing for voters under the SIR shall be conducted at Panchayat Bhavans to ensure fair hearing for citizens facing exclusion. कोर्ट का इंटेंशन क्लियर था कि 1.36 करोड़ सिटीजन्स जो डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में आए हैं उनको फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दिया था कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एड द इलेक्शन कमीशन एंड इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इलेक्शन कमीशन की हेल्प करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो और इंश्योर करो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथली चले। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक शॉकिंग एप्लीकेशन फाइल की। ECI ने कहा कि ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स एंड इलेक्शन ऑफिशियल्स वर मेड टू फियर फॉर देयर लाइव्स व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर डेमोक्रेटिक ऑब्लिगेशन। अब सोचिए जरा, जो लोग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर हो, वो खुद अपनी लाइफ के लिए डर रहे हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को कहा था, तो फिर पुलिस क्यों एब्सेंट थी? इलेक्शन ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया? अब ECI ने और भी शॉकिंग एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कहा कि डिस्पाइट पब्लिक अश्योरेंसेस देयर हैज़ बीन जीरो कोऑपरेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल पुलिस। जीरो कोऑपरेशन, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग स्टेट मशीनरी ने उनकी हेल्प नहीं की बल्कि उनको अकेला छोड़ दिया। और सिचुएशन और सीरियस हो गई जब इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल लीडरशिप के स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया। एफिडेविट के अकॉर्डिंग एक स्टेट मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि आई विल ब्रेक द लेग्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। सोचिए, ये कोई रैंडम आदमी नहीं कह रहा, ये एक इलेक्टेड मिनिस्टर कह रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ओपनली थ्रेटन किया जा रहा है। एक MLA ने तो वार्निंग भी दी, कहा कि डिलीशन ऑफ नेम्स ड्यूरिंग द SIR वुड अमाउंट टू प्लेइंग विद फायर। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स के लिए ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि अगर तुम अपनी ड्यूटी करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे। अब इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स को भी रेफरेंस दिया। एफिडेविट में मेंशन है कि द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंगेज्ड इन फियर मॉन्गरिंग, डिसेमिनेटेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, overtly threatened and targeted election officials and sought to incite alarm amongst the electorate. इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि CM ने एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑब्जर्वर श्री हरिदास को पब्लिकली आइडेंटिफाई किया और टारगेट किया। Explicitly identified and targeted a micro observer, thereby subjecting him to unwarranted pressure and intimidation. अब इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक इंसिडेंट्स भी बताए। फॉर एग्जाम्पल 22 जनवरी को इतिहार हाई स्कूल में एक हियरिंग चल रही थी। सडनली एक वायलेंट मॉब वहां आ गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, प्रीमाइसेस रैंसैक किए गए और ऑफिशियल्स को फोर्स किया गया विड्रॉ करने के लिए। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। फरक्का और चकुलिया में तो सिचुएशन और भी सीरियस थी। इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट के अकॉर्डिंग क्राउड्स ऑफ ओवर 1000 पीपल वैंडलाइज्ड ब्लॉक ऑफिस प्रीमाइसेस। और फरक्का में तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ब्रूटली अटैक किया गया। 2 ऑफिशियल्स सीरियसली इंजर्ड हो गए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वहां कोई पुलिस प्रेजेंट नहीं थी। नो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हैड बीन प्रोवाइडेड। अब एक और शॉकिंग फैक्ट सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट
Bengal stands as the sole electoral official in the entire nation who has been accorded Y+ category security. लेकिन यहाँ एक इलेक्शन ऑफिसर को Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। ये सिचुएशन कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अलार्मिंग है ये क्लियरली शो करता है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी इन वेस्ट बंगाल अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स। एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी, ये फ्रेज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है बल्कि ओवरऑल इन्वायरमेंट हॉस्टाइल हो चुका है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होकर इलेक्शन कमीशन के एक्शंस को चैलेंज किया है, आर्ग्यू किया है कि द SIR इज नॉट मेंट टू ऐड वोटर्स बट इज इफेक्टिवली बीइंग यूज्ड एज अ डिलीशन ड्रग। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसेस अनयूजुअली फास्ट हो रहा है। A process that normally takes years is being rushed and completed within 3 months. उनका कंसर्न ये है कि जेन्युइन वोटर्स स्पेशली वुमेन और माइग्रेंट वर्कर्स डॉक्यूमेंट मिसमैचेस की वजह से वोटर लिस्ट से डिलीट हो सकते हैं। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को सिलेक्टिवली टारगेट कर रहा है और यहाँ एक फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट क्लियरली विजिबल है। एक साइड इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनके ऑफिशियल्स अनसेफ है, थ्रेटेंड है और स्टेट कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। दूसरी साइड स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन वोटर डिलीशन ड्राइव चला रहा है और डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस कन्फ्लिक्ट के सेंटर में है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि हियरिंग्स पंचायत भवन से शिफ्ट करके सेफर लोकेशंस पर कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। कहा कि पंचायत भवन लेवल हियरिंग्स आर नॉट सूटेबल अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। और ये सिर्फ एक प्रोसीजरल इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका रोल इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस कंडक्ट करना है। अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को थ्रेटन किया जा रहा है, उनको अटैक किया जा रहा है और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पर पड़ता है। अब फाइनल सवाल फिर यही है कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को ओपनली चैलेंज कर सकता है? क्या कोई मिनिस्टर ये कह सकता है कि आई विल ब्रेक द लेग्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? क्या डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को थ्रेटन किया जा सकता है? और क्या वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का साफ तौर पर वायलेशन किया है? सुप्रीम कोर्ट का अपकमिंग डिसीजन इस केस में बहुत ही क्रूशल होगा। तब तक के लिए व्यूअर्स आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।